हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से टीचर की वैकेंसी निकल कर के आई है। और इसमें जो है प्राइमरी टीचर, ठीक है, और प्राइमरी के बाद मध्य विद्यालय वाले टीचर, फिर माध्यमिक विद्यालय और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, मतलब 10+2 और 9-10 का और 6 से 8 का और फिर 1 से 5 का जो है इस सभी टीचर सभी क्लास के लिए, मतलब 1 से 12 क्लास तक के टीचर के लिए वैकेंसी निकल कर के आया है। और इसकी सभी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि कौन कौन से पद के लिए आया है। ये देखिए रिक्ति है, ठीक है, रिक्ति मतलब खाली जो पद है, ठीक है। पद के लिए कौन कौन से पद के लिए आया है तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 तक, मध्य विद्यालय यानी 6 से 8 तक, और फिर माध्यमिक विद्यालय यानी 9 से 10 तक, और फिर 9 से 10 में ही विशेष टीचर की भी जो है यहाँ पर रिक्तियाँ खाली हैं, ठीक है, रिक्तियाँ हैं, उसके लिए भी वैकेंसी निकल करके आया है। फिर है उच्च माध्यमिक विद्यालय, मतलब क्लास 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। तो इन सब के लिए वैकेंसी निकल करके आई है। एक एक करके जानते हैं हम लोग, ठीक है, एक एक करके जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि क्या योग्यता चाहिए और जो है एज लिमिट क्या रहेगा और कब से कब तक अप्लाई करना है, ठीक है, सैलरी वगैरह क्या क्या रहेगा, सब चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर एक एक करके जानते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 से 5 के पद पर, ठीक है, मतलब क्लास 1 से क्लास 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल के लिए। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक का मतलब हुआ 10+2, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में आपका 50% अंक होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 50% से कम नहीं होना चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है, अथवा बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब अगर आपका ये सभी है कंप्लीट तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो और मैं आपको बताता हूँ कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी BLED जो है आप अगर किए हैं तब भी आप भर सकते हैं। फिर और भी है, और भी यहाँ पर देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक मतलब इंटरमीडिएट तथा शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का अगर डिप्लोमा किए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप BEd किए हैं और प्रारंभिक शिक्षा में जो है डिप्लोमा किए हैं तभी 2 वर्ष का, तभी आप भर सकते हैं, ठीक है, स्नातक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके लिए छूट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पर देखिए क्या कहा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। मतलब जो है न्यूनतम मतलब क्या कहें कि मान लीजिए कि जो उच्चतर माध्यमिक में आपको 50% लाना होगा, ठीक है, मतलब 50% चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन में। मैंने यहीं पर आपको बताया है ऊपर में ही अभी कि जस्ट यहाँ पर देखिए हर जगह लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ
ठीक है। तो 50% जो है वो जनरल वालों के लिए है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग यानी BC1 और BC2 के लिए जो है 5% का छूट भी इसमें आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से आप अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, क्लास जो है विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि यानी 6 से 8, ठीक है। क्लास 6 से 8 तक के भर्ती के लिए जो है टीचर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो पहले तो पद बताया गया है यहाँ पर कि गणित और विज्ञान का टीचर की आवश्यकता है, फिर सामाजिक विज्ञान और फिर भाषा, भाषा मतलब हिंदी और इंग्लिश हो सकता है। फिर नियुक्ति हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। क्या योग्यता होना चाहिए मध्य विद्यालय में, तो देखिए स्नातक होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी सिटी से हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप बीएड किए हैं तो भी ठीक है, ठीक है, या डिप्लोमा किए हैं तभी चलेगा। अच्छा, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 50% होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, ठीक है, या बीएड हो तभी आप कर सकते हैं। और समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है। तो अगर ये योग्यता है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी योग्यता है मांगा गया है, मतलब इसमें से तो कोई ना कोई होगा ही, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो बीएड एमएड किए हैं तभी आप भर सकते हैं मध्य विद्यालय के लिए। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग 9 से 10 के लिए, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय के लिए। देखिए 9 से 10 के विद्यालय के लिए क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए योग्यता। तो देखिए विशिष्ट विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। मतलब बीएड होना चाहिए और फिर या तो एमए होना चाहिए या फिर जो है ये बीए होना चाहिए, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तभी आप भर सकते हैं, और बीएड होना ही चाहिए, ठीक है, बीएड होना ही चाहिए। और भी है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, ठीक है। स्नातक का मतलब होता है ये बीए, ठीक है, ग्रेजुएशन, और स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। या फिर इसके अगर समतुल्य कोई और डिग्री है तब भी आप भर सकते हैं। और इसमें कम से कम 45% अंक सहित, ठीक है, 45% अंक होना चाहिए, तो तब ही आप भर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर 9 से 10 के लिए तो आपने देख लिया था। शारीरिक शिक्षा के लिए, ठीक है, शारीरिक शिक्षा विषय के लिए जो है 9 से 10 और 6 से 10 तक के स्कूल के कक्षा के जो है टीचर्स के लिए ये थोड़े अलग से जो है शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। तो देखिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा वाले जो विषय के टीचर हैं, मतलब टीचर जो आप अगर भरते हैं तो उसमें जो है आपका 50% अंक के साथ जो है शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होना चाहिए, ठीक है। और भी ऑप्शन यहाँ पर हैं, खेल कूद में होने हैं तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी योग्यता दी हुई है, ठीक है, बहुत सारी योग्यताएं यहाँ पर मांगी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। संगीत विषय के लिए है, सब विषय के लिए अलग अलग मांगा गया है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर है
शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, मतलब 11 से 12 तक के क्लास के लिए क्या योग्यता चाहिए। देखिए, विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो एमए होता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है, वो उत्तीर्ण होना चाहिए 50 अंक के साथ, और उसके साथ जो है बीएड होना चाहिए। ठीक है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर मतलब पीजी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति, ठीक है, विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये मान्यता मानदंड और क्रियाविधि, ठीक है, विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक होना चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए। ठीक है, सेम वही है। इसके लिए जो है बीएड होना चाहिए। पोस्ट जो 11 और 12 क्लास के लिए जो टीचर की वैकेंसी है उसमें योग्यता मांगा गया है कि बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति को कुछ छूट मिलने वाली है। देखिए, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 और 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। मतलब इसमें आपको क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है योग्यता, उसमें 5% की छूट आपको मिलने वाली है। ठीक है, SC, ST और OBC, BC1, BC2, ठीक है, जो हैं, और दिव्यांग लोग हैं उनको भी मिलने वाला है। तो यही सब योग्यताएं मांगी गई है। ठीक है, और विशेष के लिए आप जो है PDF देख लीजिएगा। अच्छा, आयु सीमा क्या रहेगा, एज लिमिट। देखिए, सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि जो है 1/8/2023 होगी। मतलब कम से कम उम्र की गणना आपको करना है 1/8/2023 तक, और अधिक से अधिक उम्र की गणना भी आपको 1/8/2023 तक ही करना है। तो देखिए, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए विद्यालय अध्यापक यानी कि कक्षा 1 से 5, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए, और फिर मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि जो है 1/8/2023 होगा। ठीक है, और 1/8/2023 को जो है अभ्यर्थियों का न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कब तक, 1/8/2023 तक। ठीक है, 1/8/2023 तक। और माध्यमिक जो 9 से 10, ठीक है, जो 9 से 10 हैं, ठीक है, 9 से 10 यानी माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, मतलब जो है ये क्या कहें 9, 10th क्लास और 11, 12th। ठीक है, तो ये मतलब 9 से लेकर के 12 क्लास तक जो है आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर बोला गया है कि के अध्यापक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 तक एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु जो है 1/8/2023 को 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। और उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जो है अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है।
ठीक है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और अगर वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु जो है वो 60 वर्ष निर्धारित है, मतलब 60 वर्ष में आपको जो है रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें थी। और आगे चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए आपसे जो है लिखित परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा लिया जाएगा जो कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा, मतलब वो क्या कहें, लिखने वाला होगा, ठीक है। लिखने वाला, उत्तर लिखने वाला होगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा क्वेश्चन। तो इस तरह से। अच्छा, पेपर इसमें क्या हो, मतलब कितना होगा, तो देखिए पेपर इसमें अगर बात करें हम तो 1, 2 और 3 और फिर 4 पेपर होगा, ठीक है। 4 पेपर होगा। तो देखिए एक एक करके जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहले पेपर में जो है भाषा, ठीक है, भाषा एवं सामान्य अध्ययन का जो है आपका टेस्ट होगा, ठीक है। भाषा एवं सामान्य अध्ययन, जैसे अगर आप हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट होगा, और फिर सामान्य अध्ययन जीएस का कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यह पत्र जो है 2 भाग में होगा, मतलब 2 भाग में रहेगा, ठीक है। भाग 1 क्वेश्चन जो है 2 भाग में रहेगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में जो है अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू आप जो लेना चाहते हैं वो आपका होगा, ठीक है। और ये पासिंग मार्क के लिए, मतलब ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। इसमें केवल आपको पास होना है। और भाग 2 में रहेगा सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन, ठीक है, जैसे गणित से, और जो है मानसिक क्षमता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ठीक है, ये सभी चीज़ें शामिल रहेगा। और उपरोक्त विषय के पत्रों के माध्यम, ठीक है, पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित रहेगा, ठीक है, मतलब उसी बुक से आएगा। अच्छा, पेपर 2 क्या होगा, तो देखिए पेपर 2 भी भाषा का होगा, ठीक है। भाषा और सामान्य अध्ययन एवं विषय का भी होगा एक। तो ये पेपर जो है वो 3 भाग में बटा हुआ रहेगा, ठीक है। 3 भाग में बटा हुआ रहेगा। ये 6 से 8 तक के जो अभ्यर्थी हैं जो भरेंगे फॉर्म उनके लिए है, ठीक है। ये दूसरा पेपर ये 3 भाग में रहेगा। भाग 1 रहेगा भाषा, ठीक है, भाग 1 भाषा रहेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है उसका टेस्ट होगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन का टेस्ट होगा, ठीक है, जैसे गणित वगैरह हो गया। और भाग 3 में जो है एक विषय पत्र है, ठीक है, एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी, ठीक है। ये 4 मैंने आपको बताया था कि गणित और विज्ञान के टीचर की है, ठीक है, निकली हुई है वैकेंसी। और फिर सामाजिक विज्ञान और भाषा का, भाषा मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ठीक है। तो ये इसमें से आपको किसी एक पेपर का चयन करना होगा, ठीक है। जिस भी विषय के टीचर के लिए आप भरेंगे उसका आपका टेस्ट होगा। आप समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। और पेपर 3 देख लीजिए, फिर ये 6 से 10 के लिए है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली 6 से 10 के लिए भरना चाहते हैं, ठीक है, तब भी आप भर सकते हैं। और 9 से 10 वालों के लिए भी है। तो यह पत्र जो है 3 भाग में रहेगा। भाग 1 है जो कि लैंग्वेज पेपर रहेगा, ठीक है, और इसमें कम से कम 30% लाना होगा। भाग 2 जो है वही सेम है, ठीक है, सेम है वही, मैथ, गणित वगैरह, जीके, जीएस, ठीक है। और भाग 3 जो है, भाग 3 शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है। और उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ठीक है, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा अगर आप 9 से 10 के लिए भर रहे हैं तो ये चीज़ें हैं। भाषा 4 है, ठीक है, मतलब चौथा पेपर। तो ये क्या है, भाषा, और ये 11 से 12 के लिए है, ठीक है। 11 से 12 के लिए जो कैंडिडेट भरना चाहते हैं उनके लिए है। तो इसमें भी 3 भाग में रहेगा, ठीक है। भाग 1 भाषा का वही होगा, भाग 2 सेम जीके, जीएस, मैथ,
और भाग 3 होगा इसमें से भी आपको जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, ठीक है। इसमें से भी आपको एक विषय सेलेक्ट करना होगा, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी है यहाँ पर, ठीक है, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, इसमें से भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, ठीक है। इन सब में से आपको एक पेपर जो है सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे पेपर हैं और सबका जो सिलेबस रहेगा वो संबंधित रहेगा SCERT और NCERT से, ठीक है, SCERT और NCERT से। तो जो भाग 1 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ठीक है। भाग 1 पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी, ठीक है। मतलब MCQ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसके लिए ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। मतलब अगर आप कोई गलत भी करते हैं, गलत उत्तर दे देते हैं तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, देखिए, शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण। देखिए, लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। जो भाग 2 और भाग 3 वाला जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, भाग 2 भाग 3 का एग्ज़ाम जो होगा उसी से आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और भाग 1 पेपर जो था वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है। एक और भाग 3 पेपर के लिए जो है अभ्यर्थी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, ठीक है, एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। जैसे अगर आप हिंदी से पढ़े हैं तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश से पढ़े हैं तो इंग्लिश लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से। और साक्षात्कार, तो इसमें जो है साक्षात्कार नहीं होगा, ठीक है, इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट जो है सेम वही एग्ज़ाम से आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आरक्षण तो सबको मिलेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग लोग, ये चारों को जो है आपको जाति जो क्या कहें आरक्षण जो है मिलने वाला है। और अनुसूचित जनजाति और जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, ठीक है। और अगर आप बिहार के हैं तो ही आपको ये लाभ मिलेगा, ठीक है, आरक्षण का, वरना दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और भी चीज़ें हैं, ये सभी देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, शुल्क क्या लगेगा, एप्लीकेशन शुल्क, आप एप्लीकेशन भरिएगा तो पैसा आपका कितना लगेगा। देखिए, सामान्य जनरल लोगों के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए 200 रुपया, ठीक है। और सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया, मतलब ऑल महिला 200 रुपये, ठीक है। सभी महिलाओं के लिए 200 रुपये लगेगा और दिव्यांगों को भी 200 रुपया लगेगा, ठीक है, दिव्यांगों के लिए। और बाकी अन्य सभी उम्मीदवार हैं जो इससे अलग हैं उनका भी 750 रुपया लगेगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें हैं। और आपको भरना कैसे है, तो देखिए भरना कैसे है, डेट क्या है। देखिए, रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान का प्रारंभ होने की तिथि जो है, मतलब एप्लीकेशन अप्लाई होने का डेट है 10/2/2024 से 23/2/2024, मतलब 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और 23 फरवरी तक रहेगा, ठीक है। और अगर आप जो है लेट फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 25/2 तक रहेगा, ठीक है, 25 फरवरी तक टाइम है लेट फाइन के साथ अगर आप भरना चाहते हैं तो। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि भी 10 तारीख को ही है, मतलब 10 तारीख से आवेदन लेना स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि है 25 तारीख, ठीक है। लास्ट डेट 25 है और स्टार्टिंग डेट 10 फरवरी है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन इधर तो कुछ नहीं है, आपको जो है वेबसाइट BPSC की वेबसाइट पर चले जाना है, ठीक है। इस वाले पर आपको यहीं पर सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन वहीं पे मिल जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, OTP आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप भर लीजिएगा। और कुछ इधर तो छूट नहीं रहा है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, देखिए, अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेक्शन
ठीक है, एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की छाया प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। मतलब जो आप डॉक्यूमेंट लगाइएगा वहाँ पे, ठीक है, ऑनलाइन में, वो सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से सुरक्षित रखना होगा। और आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार उसको जो है मांगा जा सकता है। ठीक है, जो भी आप क्वालिफ़िकेशन का जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो सब आपके पास होना चाहिए और कभी भी जो है आप बोर्ड से मांगा जा सकता है। ठीक है, बोर्ड आपसे मांग सकता है देखने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर बोल रहे क्या, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप ऑनलाइन कर दिए हैं तभी कोई, मतलब ऐसा मत समझिए कि आपका एडमिट कार्ड आएगा ही, आपका डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है, तब एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो यही चीज़ें थी और आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।